बस हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम किसान इत्तेहाद के दोस्त, आज चौधरी इफ्तिखार साहब ने व्याड़ी में आप सब दोस्तों को बुलाया और मैं स्पीच सुन रहा था दोस्तों की। सरगोदा, जंग, फैसलाबाद, रहीम यार खां, पूरे पंजाब, सिंध के बॉर्डर से लेके पंजाब के आखिरी तहसील तक आज व्याड़ी में लोग तशरीफ फरमा हैं। मेरे किसान इत्तेहाद के भाइयों, जो 2013 में किसान इत्तेहाद था, मैं उस वक्त किसान इत्तेहाद में नहीं था, लेकिन किसान के इत्तेहाद के साथ राब्ते में था और चौधरी अनवर साहब के साथ कभी कोई मसला होता था, कोई इशू होता था, कोई छोटा बेटा मेरी जिम्मेदारी होती थी तो मैं अदा करता था, लेकिन मैं किसान इत्तेहाद में शामिल नहीं था। लेकिन 2013 से लेके मैंने किसान इत्तेहाद को चलता देखा और इसका अरूज देखा। ऐसा अरूज था कि जब किसान इत्तेहाद लाहौर की तरफ रवाना होता तो रोड पे किसान इत्तेहाद को रोक के हेलीकॉप्टर आते और किसान लीडरों को लेके वजीर आजम पहुंच जाते। इतनी ताकत थी किसान इत्तेहाद की। लेकिन आस्ता आस्ता किसान इत्तेहाद की तंजीम पीछे से पीछे चली गई। कोई साल डेढ़ साल पहले मैंने जब देखा कि किसानों की ये तंजीमें आस्ता आस्ता खत्म होने की तरफ जा रही हैं, तो मैंने पुराने साथी मियां मेहर से राब्ता किया। मैंने कहा, मियां साहब, बड़ी खुशी होती थी किसान जब रोडों पे निकलते थे, प्राइम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर आते थे और वो मुज़ाकरात करते थे, और यहां तक कि 6-6 महीने कोई बिल नहीं देता था, किसी की ताकत नहीं थी कि उसका जाके बिल का कलेक्शन काट देते। लेकिन वक्त गुजरने के साथ किसान इत्तेहाद कमजोर हो गया। उसकी वजूहत क्या थी, मैं उसके पीछे नहीं जाता। मैंने मियां मेहर साहब से राब्ता किया। मैं, मियां साहब, एक पाकिस्तान को जो बचा सकते थे वो किसान थे, और जब आप लोगों की तंजीम आगे जाती थी और मेरे साथ लाहौर आते थे, बैठते थे, मैं खुश होता था कि पाकिस्तान अब तरक्की करेगा। उसके बाद मैंने तमाम 4 दोस्त, जिसमें चौधरी इफ्तिखार, कैप्टन साहब, मियां मेहर साहब और मलिक यासीन साहब, चारों से मेरा राब्ता हुआ। मैं क्या, मलिक साहब और तमाम दोस्तों से कहा, मेरी जो हेल्प की जरूरत है, जो ये नहीं मैं बड़ी बात, जो पैसा चाहिए, जो खर्चा चाहिए, मैं करता हूं, इस तंजीम को आप बनाएं। मैंने अपने चेयरमैन के लिए नहीं कहा था कि मुझे चेयरमैन बनाएं। मैंने कहा, सबको इकट्ठा करो और किसानों को दोबारा खड़ा करो, अगर इस मुल्क को बचाना है, इस किसानों को बचाना है। उसके बाद हमारा राब्ता हुआ। तमाम दोस्तों ने कहा कि बस अब सब अलग अलग बैठे हैं। फिर हमने कहा कि हम सबको इकट्ठा करेंगे। हम इस्लामाबाद में गए, मैं और मियां मेहर साहब। इलेक्शन कमीशन में पता चला सारी पार्टियां किसान इत्तेहाद की कैंसिल हो चुकी, कोई किसान इत्तेहाद की तंजीम ही नहीं है। हमने जाके किसान इत्तेहाद को रजिस्टर करवाया और ताकत से रजिस्टर करवाया, और उसके बाद मियां मेहर साहब को कहा कि अगर किसान इत्तेहाद चलाना है कैप्टन साहब, तो 4 दोस्त मुखलस ही काफी हैं, 5वें की जरूरत नहीं है। हम इसको लेके चलेंगे। अगर हम आपस में मुखलस ना हुए तो किसान इत्तेहाद आगे नहीं चल सकते। और आज वो 4 दोस्तों की वजह से पूरे पाकिस्तान, कभी बलोचिस्तान में किसानों का नाम सुना था किसान इत्तेहाद का? नहीं। हम 2 दफा बलोचिस्तान असम्बली का ताला लगा के बैठे रहे किसान के, जब तक हमारे बलोचिस्तान के किसानों के मिसाल हल नहीं होंगे, हमने ताले नहीं खोले। जिंदाबाद। और 20 दिसंबर को पहला धरना उकाड़ा बाईपास पे
जो मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त इधर चेहरे मौजूद हैं, हमने जाके कोड़ा बाईपास 20 दिसंबर को फुल सर्दी थी, मैंने कहा गिरफ्तार जो भी मसला आया सबसे आगे मैं हूंगा, और साबित किया कि मेरी चारों हम दोस्त सबसे पहले हमने कोड़ा बाईपास पे गाड़ियां हमने लगाई और रोड हमने बंद की। और जो 1900 का रेट गवर्नमेंट का था, सुबह चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग होके वो रेट 2200 रुपए मिला। उसके बाद हमने दोस्तों को कहा कि किसानों को इकट्ठा करो। सबसे पहले मैंने खालिद खोखर को कॉल की, मैंने कहा खुदा के वास्ते ये जो छोटी छोटी अपनी मस्जिदें बनाई इनको खत्म करो, सारे मिलके आगे चलते हैं। फिर अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे चौधरी अकबर को कॉल की कि सारे मिल जाओ, मुझे चेयरमैनशिप नहीं चाहिए, मेरा किरदार है कि आपको इकट्ठा कर। लेकिन वो इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन आज वो चेहरे जो सबके साथ चल रहे थे आज इधर इकट्ठे। और इस्लामाबाद में हमने धरना दिया, हमें उम्मीद नहीं थी जितने लोग हमारे साथ गए। 25 तारीख को इमरान खान ने आना था, उन्होंने कंटेनर और धरने की उनकी तैयारी की थी, इस्तेमाल हम पे की, लेकिन खुदा की कसम कंटेनर मिट्टी के ऐसे उड़ रहे थे जैसे रुई उड़ रही होती। और हमने आज तक कोई रेड जोन में दाखिल नहीं हुआ। हमने अपनी ताकत के साथ, किसानों की ताकत के साथ सेंटोरस और रेड जोन के दरमियान में जाके बैठे। जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 दिन बैठना कोई आसान बात नहीं। अमजद भाई चौधरी, मुख्तियार साहब, सफदर भाई, सुराब साहब, वो दोस्त जो दूसरों ग्रुपों में थे वो भी मेरे उस धरने में पहुंचे, और खुदा की कसम मैं हैरान हो गया कि 3 दिन तक तो हम खाना हमारे पास था, चौथे दिन नहीं था। इस्लामाबाद में वो माएं और बहनों ने इतना हमें खाना राशन दिया कि 50-50 दे के हमारी बढ़ जाती थी, इसलिए कि उनको हम मुखलिस थे, हम किसानों की आवाज बन के गए थे और अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की। प्राइम मिनिस्टर साहब चौथे दिन मिलने के, दूसरे दिन हमारी राना सनाउल्लाह के घर में मीटिंग हुई, मुस्तफा साहब, मुस्तफा भट्टू साहब, सारे दोस्त मौजूद थे। चीमा साहब ने आके टांग रख के कही कि रोज किसान मुंह उठा के आ जाते। खुदा की कसम राना सनाउल्लाह के घर में उस पर गिरे बांध तक हम गए, और राना सनाउल्लाह के घर से उठ के बाहर आ गए कि तेरी ऐसी तैसी, तू कैसे बोला किसानों को हमारे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिंदाबाद, नाराए हैदरी। और तारक बशीर चीमा 4 दिन प्राइम मिनिस्टर को कहता रहा कि अगर आप इनके साथ मिले तो मैं वजारत छोड़ दूंगा, आपका काफ लीग इत्तेहाद छोड़ दूंगा। लेकिन मेरी ताकत थी कि मेरे किसानों की ताकत थी कि हमने कहा जब तक चीमा हमारी मीटिंग में बैठेगा हम प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ही नहीं करेंगे। चौधरी खालिद जिंदाबाद, चौधरी खालिद जिंदाबाद। और 8 दिन हम उधर बैठे रहे, और प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग में 10 लोग गए। जिस तरह भी मुझे पसीना आ रहा है, खुदा की कसम आधी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को पसीना आ गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। और आधी मीटिंग में हमने कहा हम आपसे मीटिंग नहीं करते। मियां मेहर साहब खड़े हो गए, उसने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब हम जा रहे हैं, हम आपसे मीटिंग नहीं करेंगे। और मजबूर होकर हमारे से मीटिंग की, सेक्रेटरी पावर और सब लोग बैठे थे। हमने कहा ये हैं जो आपको मरवाने वाले हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं होता। उसके बाद उस धरने में किसानों ने जो पहले 2013-14 वाली बात थी वो लोगों ने महसूस की। मीडिया पे मुख्तलिफ तरीके से किसानों की आवाज आप मुझे से बने, मैं अकेला कुछ नहीं था। ये बैठे आए, आप आगे आए। ये उधर वर्कर थे जो बिल्कुल चल नहीं सकता। जब हम पुलिस से लड़ाई करते थे, खुदा की कसम मेरे सामने ये साथ ये खड़ा होता था कि मेरे चेयरमैन से पहले मैं खड़ा। किसान इत्तेहाद जिंदाबाद, किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड जिंदाबाद। और हमने रोज हमारे खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां करते थे, एफसी करते थे। लेकिन जब मेरे किसान का जुनून देखते थे, आईजी कहता था ये सानिया मॉडल टाउन से बड़ा सानिया होगा, किसान वापस नहीं हटेंगे। और आखिर
हमने मजबूर किया और अपनी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर से जो 1800 अरब का पैकेज था उसमें 5 सेक्रेटरी, सारे सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे। और उसमें क्या फायदा होता है मेरी दूसरी तंजीमों का। मेरे आज एक दोस्त ने कहा कि खालिद खोखर साहब 2 दफा सीएम से मिला है, मिलने चाहिए। जब हमने डंडा दिया तो तारिक बशीर चीमा ने कहा जी इनको छोड़ो, दूसरी किसान तंजीमों से मिलो। जब उस किसान तंजीमों से मिले तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आप जैसा कोई अच्छा आदमी कोई नहीं। जब हमसे मीटिंग हुई तो उसको पता चला कि किसान इत्तेहाद ये है। जय शेख। हमने प्राइम मिनिस्टर से फोटो खिंचाने नहीं गए थे, हमने किसानों का हक मांगने गए थे। और अभी ईद से 2 दिन पहले सियालमोड़, सरगोदा, चिन्नौर, फैसलाबाद, छंग इर्द गिर्द के जो इलाके थे, तो रमजान से 2 दिन पहले जबकि रोजा करीब था, मैंने ऐलान किया, दोस्तों से आज से मशवरा हुआ जैसे नहीं हुआ कि हम इसमें धरना देंगे और सियालमोड़, भागलपुर और लाहौर माल पे सीएम हाउस के सामने धरना देंगे। और हमने साबित किया। इसी व्याड़ी में जब मेरा पहला प्रोग्राम था, मैं लुधियाना में आया था, एक बुजुर्ग किसान खड़ा हुआ, उसने कहा मैं 2013 से किसान इत्तेहाद में हूं, लेकिन किसान लीडरों आप धरने का ऐलान कर देते हो और रात को सीएम का फोन आता है और आप धरना खत्म कर देते हो। उस दिन की बात, व्याड़ी के उस बुजुर्ग की बात आज तक मैंने नहीं छोड़ी। जब बात कर लेते हैं फिर पूरी करते हैं। हमें रात को मकामी इंतजामिया के फोन आते रहे, लेकिन हमने कहा कि धरना मनसूख हम नहीं करेंगे, खालिद हुसैन भाट साहब करेंगे। और जब मैं कोयटा से, हमने कोयटा धरना था, अगले दिन इधर धरना था। अल्लाह गवाह है कि जो अदारे हैं उन्होंने कहा कि खालिद आप सुबह लाहौर में जाएंगे। मैंने कहा जी लाहौर में जाऊंगा, धरना भी दूंगा, मुझे किसी से कोई खौफ नहीं। और उस धरने में अभी मीटिंग्स उनके जो मशीर होते हैं वो कहते हैं सीएम से इनको नाम लाएंगे तो हमारे साथ बात करते हैं। और फिर सीएम को उन्होंने कहा जी असल खोखर ग्रुप है उनसे मिल लो। 4 दिन पहले खोखर मिला है। और चलो किसानों की आवाज तो बन के आया ना, धरना हम दे, मीटिंग वो करे, ये भी हमें कबूल है। जिंदाबाद। ये भी हमें कबूल है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से यकीन करो ऐलान करते हैं तो इंतजामिया हिल जाती है। अभी बहुत कमजोरियां हैं, बहुत कमियां हैं, बहुत कुछ करना है। लेकिन जब तक आपकी ताकत और आपकी सपोर्ट नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकता। और मुझे चार में शिप्पा खुदा की कसम ये रमजान का महीना है, कोई शौक नहीं। किसान क्या दरूद पे आए उसी दिन छोड़ के आप किसी और को बना लें। लेकिन जब तक आपसे वादा किया है आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपसे ज्यादा सख्त बात अवानों तक आपकी पहुंचाएगी और पहुंचाइए। अभी सीएम की जो टीम बैठी थी वो मेरे से मुज़ाकरत कर रही थी, मैंने उनसे किस तरह की बात की, वो सारे दोस्त जो साथ थे वो मौजूद है। हमने कहा आपको तो पता ही नहीं किसानों से डील कैसे किया जाता है। और अभी हम तो समझ रहे थे कि ये निगरान सेटअप खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी ईद से पहले हम सीएम से भी मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे। और जो हमारे, आप यकीन करें मैं अभी बलूचिस्तान से आया हूं, सेब के बाग हैं, जब बाग फूल निकालता है उसमें बारिश पड़ती है और फूल वो ज़ाया हो जाता है, वो फल ज़ाया जाता है। बलूचिस्तान में बाग ज़ाया हो गए। अभी इस्लामाबाद से मैं इधर बाई रोड आया हूं, चारों तरफ गंदगी गिरी हुई है, तबाह हुई है। मेरे किसान को पूछने वाला कोई नहीं है। आपने जब हम पे इस्लाम का काफरों ने, जालिमों ने मेरे इस्लाम को रोकने की कोशिश की, मेरे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, इस्लाम राज हो गया। क्योंकि वो राज होना था। मेरे मुल्क में 70% किसान इत्तेहाद है और इन 70% किसान इत्तेहाद का इस मुल्क पे राज होना है। ये हमारा हक है, ये मेरा 70% किसान का हक है और इंशाल्लाह लेके रहे और आपकी ताकत के साथ लेके रहेंगे। मैं आज तमाम दोस्त, टाइम कम है, जो मेरे दोस्त शमूलियत इख्तियार की, बावलपुर डिवीजन, बूरेवाला और अपर पंजाब, पहले अपर पंजाब में हमारी तंजीम बहुत कमजोर होती थी,
आप यकीन करो 1 बजे से रात 9 बजे तक सियाल मोड़ मेन मोटर में बंद रखा। इस्लामाबाद तक मुझे कॉल आती रही कि खुदा के वास्ते सियाल मोड़ खोल दो। बावलपुर पूरी टीम ने बावलपुर रोड बंद रखा और हमने सीएम हाउस के सामने माल रोड के ऊपर रोड बंद करके सीएम का दरवाजे के आगे खड़े होकर जाके मुज़ाकरा किया। और मैं कुछ दोस्तों के नाम अभी मुझे नहीं पता, हर जिले में हर तहसील में जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा। जो नए दोस्त शामिल हुए हैं ये वो पुराने किसान इत्तेहाद के लोग हैं जिनको पता है कि किसान इत्तेहाद की क्या पावर थी। यकीन करो आपके आने से मुझे इतनी कॉल्स आई हैं गुजरावाला से, सरगोदा से कि अपनी तंजीम के नंबर दे। ईद के बाद इसी तरह पूरे पाकिस्तान से कि हम किसान इत्तेहाद को ज्वाइन करना चाहते हैं। ईद के बाद हर जिले में हम जाएंगे, तहसील लेवल तक जाएंगे और अपने किसान को मजबूत करेंगे। जिस तरह कलेक्टर साहब ने कहा, जिस देने वालों को पता चल गया कि इनकी इतनी ताकत है, आपके घर बैठे काम हो गया। जब तक आपने ताकत शो नहीं की आपके काम नहीं हो सकते। मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं जो किसान इत्तेहाद में शामिल हुए और मेरी मरकजी टीम और हम आपके साथ एक कदम अगर आगे ना हुए उस दिन किसान इत्तेहाद की चेयरमैनशिप से वापस चला जाऊंगा। इन्हीं अल्फाज से सब दोस्तों का शुक्रिया, आने वालों का वेलकम वेलकम वेलकम।